किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं रहती, फिर भले ही वह सूरज ही क्यों ना हो। एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं हो गई थी, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था, दूसरे शहर जाना था। लेकिन समस्या यह थी कि इस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसको मुश्किल से पूरे घर में ढूंढने पर 50 रुपए मिले। गरीब परिवार का लड़का पढ़ाई का खर्च, शहर का खर्च करे भी तो क्या करे। दोस्तों से भी उधार ले रखी थी, उन्हें भी अभी तक लौटाया नहीं था। अब और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े थे, उसे पहनकर कागजात लेकर बस स्टॉप की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ कर लूंगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था और पूछ रहा था कि क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कि कोई ना कोई पहचान का मिल जाएगा आज, और लिफ्ट मांग लूंगा और पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू देकर आ जाएंगे। बस स्टैंड पर गया, वहां उसे कोई भी जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराशा में वापस बस स्टैंड से बाहर निकल कर आया। आकर के देखा कि पास में एक बड़ा सा मंदिर था। उसने सोचा कि ऊपर वाले से ही जाकर मांग लेता हूँ। लड़का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर जाकर भगवान से कहता है कि अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। और नीचे आकर सीढ़ियों पर बैठकर जूते बंद कर रहा था तो देखा कि पास में कुछ फकीर बैठे हुए थे और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। पीछे भगवान की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वाह, कमाल है, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं। फकीर ये बात समझ जाता है, उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो मदद कर सकता हूं क्या तुम्हारी। उसने कहा बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग कर खा रहे हो। उस फकीर ने कहा कि मैं मांग कर नहीं खा रहा हूं। इस मंदिर में जो भी आता है वह इसलिए देखकर नहीं जा रहा है कि मैं मांग रहा हूं, वह इसलिए देखकर जा रहा है कि उसे पुण्य कमाने हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने जाना है और मुझे कम से कम 500 रुपये चाहिए। फकीर कहता है कि मुझसे ले जाओ, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, बस 2 टाइम का खाना खाता हूँ और बीमार हूँ, इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है, बाकी मैं खुद जाकर मंदिर में दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का और फकीर से पैसे ले लेता है और बोलता है बाबा जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं लौटाने जरूर आऊंगा। तो फकीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, यही मेरा ठिकाना है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है और लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के वह लड़का शाम को शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद जरूर करूंगा, आज उनकी वजह से ही चमत्कार हुआ है। लड़का मंदिर पहुंचता है और मंदिर के पास सीन बदल चुका है, भीड़ जमा थी, लोग इकट्ठे हो रखे थे। उनसे पूछता है कि क्या हुआ तो एक बंदा कहता है कि एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को कुछ हटाकर आगे की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि वही बाबा जिन्होंने इसकी मदद की थी वही मरे पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है कि आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़के को बहुत दुख होता है। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर ऊपर चला गया। समझ नहीं आता है क्या करे, भौचक्का रह जाता है। अभी एक आवाज आती है कि भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी किसी काम के नहीं होते हैं। यह छोटी सी कहानी में 2 बातें सिखाती है। पहली बात, दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी, भरोसा रखो, जब आपको लाइफ में लगता है कि अब कहीं से कुछ नहीं हो सकता, तभी वो ऊपर वाला आपकी जिंदगी में किसी ऐसे को भेजता है जो आपकी मदद करता है। तो आप भी मदद करते रहिए, पता नहीं वह ऊपर वाला कब आपको किसी की जिंदगी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे। धन्यवाद।